Please subscribe my channel and press the bell icon. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपके सामने कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीएससी बायोलॉजी का पेपर पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कौन कौन से पेपर जो होते हैं वो ऑप्शनल चलते हैं, कौन कौन से पेपर कंपलसरी के होते हैं, कंपलसरी पेपर की मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ऑप्शनल पेपर की मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ऑप्शनल पेपर के अंदर कौन कौन से पेपर अपने को चूज करने पड़ते हैं, कितने नंबर में से टोटल परसेंटेज निकलती है, इनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है, जो बीएससी बायोलॉजी जो होगी ना वो 3 ईयर की होती है। यहाँ पे जो ड्यूरेशन जो होगा ना इसका वो 3 ईयर का होता है। और जो कुछ कॉलेजें होती है, प्राइवेट कॉलेज है, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, तो उनमें क्या होता है, जो बीएससी जो होगी ना वो 4 ईयर की होती है यहाँ पे। तो उसमें क्या होता है, मतलब 4 ईयर की बीएससी के अंदर क्या होगा, वहाँ पे सेमेस्टर स्कीम चलती है, एनुअल स्कीम नहीं चलती। वहाँ पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम लगते हैं और हर सिक्स मंथ के अंदर वहाँ पे एग्जाम लगते हैं। और हर 6 मंथ के अंदर जो एग्जाम लगते हैं वहाँ पे उनका पेपर पैटर्न अलग होता है, एग्जाम पैटर्न अलग होता है। और जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हर पेपर के अंदर अलग अलग होती है। और जो 6 मंथ के अंदर जो पेपर लग रहे हैं ना वो हर 6 मंथ के अंदर अलग अलग पेपर लगते होंगे और उनका पैटर्न अलग चलता है अपने बीएससी 3 ईयर वाली से। तो बीएससी 3 ईयर वाली 3 ईयर बीएससी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बायोलॉजी की। तो बीएससी बायोलॉजी के अंदर पेपर पैटर्न कैसा होगा, क्या मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैं बात कर रहा हूँ बीएससी बायोलॉजी की। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे 3 पेपर जो होंगे ना यहाँ पे ऑप्शनल चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 2 पेपर तो अपने जूलॉजी के, एक पेपर तो जूलॉजी का चलता है, एक पेपर बॉटनी का चलता है। और एक पेपर में क्या होता है अपने यहाँ पे चॉइस होती है। यहाँ पे या तो अपने को केमिस्ट्री चूज करनी पड़ेगी या फिर आपको ज्योग्राफी चूज करनी पड़ेगी। दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब जूलॉजी बॉटनी तो कंपलसरी वो तो लेनी पड़ेगी आपको। बीएससी बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बीएससी बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी बॉटनी तो कंपलसरी है, वो तो आपको लेनी पड़ेगी, चूज करनी पड़ेगी वो तो। और एक पेपर जो होगा ना अपना थर्ड पेपर, उसमें का अपने पास चॉइस होती है यहाँ पे, या तो अपने को ज्योग्राफी चूज करनी पड़ती है या फिर अपने को केमिस्ट्री चूज करनी पड़ती है। अब इनके अंदर पेपर पैटर्न कैसा होगा, क्या मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसकी मैं बात कर लेता हूँ अभी यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये तीनों जो पेपर जो होंगे ना जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री के, ये तीनों पेपर यहाँ पे अपने ऑप्शनल पेपर होते हैं। ऑप्शनल पेपर जूलॉजी के पेपर की बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 पेपर चलते हैं जूलॉजी के अंदर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और तीनों पेपर की जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ना वो अलग अलग होगी। जो फर्स्ट पेपर की बात करता हूँ, फर्स्ट पेपर 33 मार्क्स का होगा और जो सेकंड पेपर जो होगा ना वो भी 33 मार्क्स का ही होगा यहाँ पे। और फोर्थ पेपर की बात करें, फोर्थ पेपर के अंदर 34 मार्क्स का पेपर होगा थर्ड पेपर। यहाँ पे जो टोटल जो थ्योरी होगी अपनी, जो टोटल थ्योरी 100 नंबर की होती है यहाँ पे। मतलब एक पेपर 33 का चलेगा, दूसरा पेपर भी 33 का चलेगा और थर्ड पेपर जो होगा ना वो 34 मार्क्स का चलता है यहाँ पे। ऐसे करके टोटल जो अपने पास मार्क्स होगा ना थ्योरी के मार्क्स वो 100 होंगे। और 50 मार्क्स का यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है यहाँ पे। प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 50 मार्क्स का यहाँ पे। ऐसे करके अपने 150 मतलब 150 नंबर होंगे इस पूरे जूलॉजी के पेपर के, 150 नंबर। अगर मैं यही बात बॉटनी के अंदर करता हूँ तो बॉटनी के अंदर भी सेम पेपर चलते हैं, मतलब 3 पेपर चलेंगे अलग अलग। और जो पेपर जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या होगा, 33 के 2 पेपर चलेंगे यहाँ पे और वो एक पेपर चलेगा 34 मार्क्स का। ऐसे करके 100 नंबर का यहाँ पे थ्योरी का पेपर होगा। 3 पेपर होंगे थ्योरी के अलग अलग, 2 तो 33 के होंगे, एक 34 का होगा। और यहाँ पे क्या होगा, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। और ऐसे करके 150 नंबर का होता है यहाँ पे पूरा टोटल पेपर। 100 का यहाँ पे थ्योरी होगी और 50 का यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। अब मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर भी क्या होता है, यहाँ पे सेम पैटर्न चलता है। वही 3 पेपर लगेंगे यहाँ पे, वही तीनों पेपर का वही सेम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। 33 मार्क्स के 2 पेपर चलेंगे, एक पेपर चलेगा 34 मार्क्स का। और यहाँ पे क्या होता है, वही 100 नंबर की थ्योरी हो गई और वही 50 मार्क्स का यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा। ऐसे करके 150 नंबर का 150 मार्क्स का पूरा एक टोटल पेपर होता है केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जूलॉजी का। तीनों अलग अलग 150 नंबर के 3 पेपर चलेंगे यहाँ पे। और मैं तीनों पेपर की बात करूँ तो यहाँ पे 450 मतलब 450 मार्क्स के अंदर से अपनी टोटल परसेंटेज निकलती है यहाँ पे। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ तो ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 2 पेपर चलते हैं यहाँ पे। ज्योग्राफी के अंदर 2 पेपर चलते हैं, 50-50 मार्क्स के दोनों पेपर चलेंगे यहाँ पे। और 50 मार्क्स का यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पे 100 नंबर की वही थ्योरी हो गई यहाँ पे और 50 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया। अगर अपने को बात किया यहाँ पे, अपने को एक चूज करना पड़ेगा, या तो बॉटनी चूज करो या फिर आप ज्योग्राफी चूज करो। अगर ज्योग्राफी ले रहे हो यहाँ पे तो पेपर पैटर्न यहाँ पे अलग होगा, एग्जाम पैटर्न अलग होगा, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। और जो अगर केमिस्ट्री लेते हो तो केमिस्ट्री के अंदर भी
जो जूलॉजी में चल रहा है, जो बॉटनी में चल रहा है, वही पेपर पैटर्न होगा यहाँ पे, वही मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये था अपना इनका मतलब मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर पेपर का पैटर्न कैसा चलता है यहाँ पे जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के अंदर, वो बता देता हूँ मैं आपको। तो मैं जूलॉजी की बात करता हूँ यहाँ पे। तो जूलॉजी के अंदर क्या होता है, जूलॉजी के अंदर क्या होता है, इस पेपर के अंदर मतलब 3 पेपर चलते हैं जूलॉजी के अंदर अलग अलग। और तीनों पेपर के अंदर क्या होगा, तीनों पेपर के अंदर हर पेपर के अंदर 3 यूनिट चलती है। मतलब हर पेपर के अंदर 3 यूनिट चलेगी और तीनों यूनिट के अंदर से इक्वल जो क्वेश्चन जो होगा ना, इक्वल क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, 9 छोटे क्वेश्चन आते हैं। मतलब यहाँ पे 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के। मतलब यहाँ पे ईच क्वेश्चन जो होगा ना, ईच क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स। मतलब यहाँ पे 9 क्वेश्चन होंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा ना, वो यहाँ पे अपने पास कंपलसरी है यहाँ पे। मतलब ये क्वेश्चन तो अपने को अटेम्प्ट करना ही है किसी भी हालत में, कंपलसरी। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना वो 9 मार्क्स का है और हर क्वेश्चन जो होगा ना 1 मार्क्स का होगा यहाँ पे। आई बात समझ में यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये जो तीनों क्वेश्चन जो होगा ना फर्स्ट यूनिट में से, तो अपने 3 यूनिट चलेगी ना पेपर के अंदर, फर्स्ट यूनिट में से 3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, 5वां, 6ठा और 7वां क्वेश्चन। ये जो तीनों क्वेश्चन होंगे ना वो सेकेंड यूनिट में से पुटअप होंगे यहाँ पे। और 8वां, 9वां और 10वां, ये तीनों क्वेश्चन जो होंगे ना वो थर्ड यूनिट में से पुटअप होंगे अपने यहाँ पे। आई बात समझ में यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, मतलब ये क्वेश्चन तो अपने को अटेम्प्ट करना ही है फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तीनों यूनिट में से अपने को एक क्वेश्चन तो मतलब अटेम्प्ट करना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन अपने कोई भी अच्छा लग रहा है, जैसे तीसरा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे 6ठा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे 8वां अच्छा लग रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अपने को यहाँ पे। 3 क्वेश्चन तो अपने को अटेम्प्ट कर लिया, मतलब अलग अलग सेक्शन में से अटेम्प्ट कर लिया अपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए भाई अपने। अब एक क्वेश्चन क्या होगा, एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना पड़ेगा अपने को। क्या होगा यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन अपन ने कर लिया वो तो दोबारा अटेम्प्ट करना नहीं है। अब जो बच गए ना इनमें से, मतलब इन 9 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने अपने को। कोई भी कैसे है, मतलब एक क्वेश्चन तो हर यूनिट में से तो अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर जो चौथा क्वेश्चन जो होगा ना अपने को चौथा क्वेश्चन करना है, वो इनमें से अगर कोई भी अच्छा लग रहा है लास्ट के अंदर, वो अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है हर यूनिट में से। उसके बाद में अगर कोई भी क्वेश्चन अपने को अच्छा लग रहा है ना किसी भी यूनिट में से, वो अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये से इनमें 4 क्वेश्चन तो बड़े अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, एक क्वेश्चन अपने को छोटा अटेम्प्ट करना पड़ता है, ऐसे करके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। और यहाँ पे जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन जो होंगे ना, वो ईच क्वेश्चन जो होगा ना वो 6 मार्क्स का होता है यहाँ पे। मतलब एवरी क्वेश्चन जो होगा ना यहाँ पे 6 मार्क्स का होगा। यहाँ ये तो था अपना जूलॉजी का पेपर पैटर्न की, पेपर के अंदर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो ये तो था अपना जूलॉजी का। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बॉटनी की बात करता हूँ मैं। बॉटनी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो बॉटनी के अंदर क्या होगा, मतलब बॉटनी के अंदर क्या होता है, मतलब 3 पेपर चलते हैं। तीनों पेपर के अंदर क्या होता है, हर पेपर के अंदर 4 यूनिट चलती है। हर पेपर के अंदर 4 यूनिट चलती है और 4 यूनिट के अंदर से कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब पुटअप होते हैं एग्जाम के अंदर। तो वही क्या होगा इसके अंदर भी, फर्स्ट जो क्वेश्चन जो आएगा ना, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। मतलब छोटे क्वेश्चन आएंगे 9 क्वेश्चन। उन 9 क्वेश्चन को क्या होगा यहाँ पे कंपलसरी है, वही कंपलसरी यहाँ पे अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा आपको ये 9 क्वेश्चन। तो मतलब जरूरी है नहीं है कि 9 ही करो, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट मतलब जो इसकी जो शर्त जो होगी ना, तो वो तो क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। वो जरूरी नहीं कि आप पहले ही करो, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना पड़ेगा यहाँ पे। और वही 9 क्वेश्चन जो होंगे ना वो ईच मार्क्स के होंगे, मतलब इक्वल मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स का होगा एवरेज क्वेश्चन यहाँ पे। अभी बात करता हूँ दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होगा, मतलब जो भी अपनी यूनिट होगा ना, 4 यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ पे। मतलब हर यूनिट के अंदर से 2 क्वेश्चन आएंगे अपने पास। अब 2 क्वेश्चन आगे, जैसे दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन जो होगा ना वो फर्स्ट यूनिट में से आ गया यहाँ पे अपने पास। चौथा 5वां क्वेश्चन जो सेकंड यूनिट में से आ गया यहाँ पे। 6ठा 7वां क्वेश्चन थर्ड यूनिट में से आ गया यहाँ पे। और 8वां 9वां क्वेश्चन फोर्थ यूनिट में से आ गया यहाँ पे, फोर्थ यूनिट में से आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पे 8 क्वेश्चन है अपने पास लॉन्ग वाले। तो 8 में से अपने को 4 अटेम्प्ट करने हैं। हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अपने को। जैसे यहाँ पे दूसरा तीसरा है ना, तो यहाँ पे से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे से एक क्वेश्चन करना है, यहाँ पे से एक क्वेश्चन करना है और यहाँ पे से एक क्वेश्चन करना है। ऐसे करके 4 क्वेश्चन तो अपने को लॉन्ग वाले अटेम्प्ट करने और एक क्वेश्चन यहाँ पे अपना कंपलसरी जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन 1-1 नंबर वाला वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है यहाँ पे। तो ये था अपना मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बॉटनी के अंदर की पेपर पैटर्न
इसके अंदर कैसे चलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वही इक्वल जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन होगा वो 6 मार्क्स का होगा यहाँ पे। अगर मैं 34 मार्क्स की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या है, दो पेपर तो 33 के चलेंगे, एक पेपर चलेगा 34 का। 34 के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो नो क्वेश्चन आएंगे ना छोटे, 34 वाले में 10 क्वेश्चन आते हैं, बस ये डिफरेंस होता है। बाकी जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन आएंगे ना वो सेम आएंगे। आए बात समझ में यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की, बात कर लेता हूँ यहाँ पे। केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर क्या, एक पेपर के अंदर 5 यूनिट चलती है। हर पेपर के अंदर मतलब 3 पेपर चलेंगे, तीनों पेपर के अंदर 5-5 यूनिट चलेगी। और 5-5 यूनिट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, जो कंपलसरी जो क्वेश्चन आता है फर्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं यहाँ पे, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, वही 10 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। और ये 10 क्वेश्चन क्या होगा, लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट नोट क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है, ना छोटा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्या होता है, 10 जो है ना बड़े क्वेश्चन आएंगे, और हर 10 क्वेश्चन जो होंगे ना 5 यूनिट में से आएंगे। मतलब हर यूनिट के अंदर से 2 क्वेश्चन पुटअप होंगे यहाँ पे। ये ईच यूनिट के अंदर से पुटअप हो रहे हैं यहाँ पे 2-2 क्वेश्चन। 2-2 क्वेश्चन में क्या होगा, अपने को एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जैसे फर्स्ट और सेकंड है ना, इनमें से अपने को एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई भी जो अपने को अच्छा लगे। अब इनमें क्या होता है, जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना, इसके भी सब टाइप आता है, सब डिवाइडेड में, सब डिवाइडेशन में आता है क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर भी फर्स्ट आ गया, इसका सेकंड आ गया, तो ऐसे करके क्या होता है, जैसे दोनों क्वेश्चन आ गए तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो गया, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का होगा। ऐसे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन चलती है, और अलग अलग पेपर के अंदर अलग अलग मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होती है यहाँ पे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2 क्वेश्चन, कई क्वेश्चन के अंदर आपको सब डिवाइडेशन में यहाँ पे 3 क्वेश्चन भी मिलेंगे, कई में 4 भी मिलेंगे। तो ऐसे क्या होगा, जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो अलग हो जाएगा, यहाँ पे 2-2 मार्क्स का हो जाएगा फिर क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे 8 मार्क्स का होगा, फिर उस हिसाब से क्या होगा, मतलब यहाँ पे 33 मार्क्स का टोटल पेपर जो होता है ना, वो उस हिसाब से फिर अरेंज हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन में से अपने को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और हर यूनिट के अंदर से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अपने को यहाँ पे। तो ये था अपना केमिस्ट्री का पैटर्न, कि केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, मतलब पेपर पैटर्न कैसा आता है, कौन कौन से क्वेश्चन अपने को मेन एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंपल्सरी पेपर की। तो कंपल्सरी पेपर के अंदर क्या होता है, कंपल्सरी पेपर के अंदर क्या होता है, 4 पेपर चलते हैं अपने यहाँ पे। एक इंग्लिश का चलता है, एक हिंदी का चलता है, एक कंप्यूटर का चलता है, और एक एनवायरमेंट का चलता है। और चारों जो पेपर जो होंगे ना वो इक्वल मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स का पर पेपर जो होगा ना वो 100 मार्क्स का होगा। और जो इन पेपर की जो टोटल नंबर, जो इन पेपर के जो मार्क्स आएंगे ना अपने, वो टोटल परसेंटेज के अंदर ऐड नहीं होते हैं। अपनी जो टोटल परसेंटेज होगी ना वो ऑप्शनल पेपर के बेस पे ही निकलती है। और जो ऑप्शनल पेपर जो होंगे ना वो तीनों पेपर 450 मार्क्स के होंगे, 450 मार्क्स के अपने टोटल तीनों ऑप्शनल पेपर होते हैं, उनमें से अपनी परसेंटेज निकलती है। और ये कंपल्सरी जो पेपर जो होंगे ना, इनके नंबर अपने टोटल परसेंटेज के अंदर ऐड नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं, एग्जाम कंपल्सरी होते हैं, और इनको क्या करना पड़ता है, अपने को एक बार पास करना पड़ता है। अगर एक बार अपन ने चारों पेपर को पास कर लिया ना बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, तो बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर ये पेपर हट जाएंगे अपने यहाँ पे, और दोबारा सेकेंड ईयर के अंदर अपने को एग्जाम देने नहीं पड़ेंगे यहाँ पे। अगर आपने 2 क्वेश्चन, 2 ही पेपर अपने आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पास कर लिए, 2 पेपर पास नहीं किया आपने, तो ये 2 पेपर जो है ना आपको सेकेंड ईयर के अंदर देने पड़ेंगे, नहीं फिर फाइनल के अंदर देने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे आपको पास करना है कुल मिला के बात ये चारों पेपर को, एक बार में करो, चाहे 2 बार में करो, चाहे 3 बार में करो, मतलब तीनों ईयर में से आपको एक बार पास करना पड़ेगा ये चारों पेपर। तो ये था इनका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। अब पेपर का पैटर्न कैसा आता है, जैसे इंग्लिश की मैं बात करता हूँ, तो इंग्लिश के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इंग्लिश के अंदर एक बुक चलती है, मतलब एक तो बुक चलती है, और कुछ जो पोर्शन जो आगा ना यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन आता है यहाँ पे। मतलब कुछ पोर्शन तो यहाँ पे बुक से आएगा, और कुछ पोर्शन यहाँ पे ग्रामर का आएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे 100 मार्क्स का है। और ग्रामर जो कि ना अपन ने मतलब 10 के अंदर, 11 के अंदर, 12 के अंदर जो पढ़ के आया ना ग्रामर, वही ग्रामर आती है यहाँ पे। और थोड़ी मतलब कुछ जो टॉपिक होंगे ना वो नए ऐड होते हैं यहाँ पे, और कुछ मतलब इलोबरेट मैनर में आता है, कुछ लॉन्ग मतलब एक बड़े लेवल पे आता है यहाँ पे। ग्रामर जो होगी ना वो बड़े लेवल पे आती है यहाँ पे। अब मैं हिंदी की बात करता हूँ, हिंदी के अंदर क्या होता है, टोटली ग्रामर चलती है यहाँ पे, मतलब कोई बुक वगैरह नहीं चलती। जो अपन 10 के अंदर, 9 के अंदर, 10 के अंदर, 11 के अंदर, 12 के अंदर जो ग्रामर पढ़ते आना है हिंदी के अंदर, वही ग्रामर बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आती है, वही ग्रामर कॉलेज के अंदर आती है हिंदी के पेपर के अंदर ना। इसके अंदर कोई मतलब जो ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं है यहाँ पे। वही ग्रामर जो अपन शुरू से पढ़ते आना वही ग्रामर आती है हिंदी के अंदर। अब मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ, कंप्यूटर का पेपर क्या होता है, यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है। और कंप्यूटर के पेपर के अंदर क्या होता है, 56 मार्क्स का तो अपना थ्योरी का एग्जाम होता है यहाँ पे। मतलब 56 मार्क्स का तो थ्योरी का एग्जाम होगा, और 44 मार्क्स का यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। यहाँ पे कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे।
कंप्यूटर के अंदर 44 मार्क्स का तो यहाँ पे क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, और 56 मार्क्स का यहाँ पे थ्योरी का एग्जाम होगा। आई बात समझ में। और 56 मार्क्स के जो होंगे ना वो अपने यहाँ पे जो इस पेपर के अंदर कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे 56 मार्क्स के। अब वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसमें अलग अलग हो सकता है, या तो एक एक नंबर के 56 मार्क्स, वो 56 क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पे तो दो दो नंबर के आ सकते हैं। यहाँ पे दो दो नंबर के आएंगे तो यहाँ पे आएंगे 27 नंबर, वो 20 28 आएंगे यहाँ पे। अगर दो दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो 28 क्वेश्चन आएंगे, और जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो 56 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करता हूँ, एनवायरनमेंट के अंदर 100 मार्क्स का एग्जाम चलता है यहाँ पे, और 100 मार्क्स का जो एग्जाम जो होगा ना यहाँ पे भी वही सिस्टम है। यहाँ पे भी क्या होगा, ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, मतलब न्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और न्यू टाइप के क्वेश्चन के अंदर एवरी क्वेश्चन जो होगा ना वो इक्वल मार्क्स का होगा और 1 मार्क्स का होगा यहाँ पे एवरी क्वेश्चन। ये ऐसे करके 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर चलता है, और 100 मार्क्स के यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, और एक एवरी क्वेश्चन जो होगा ना वो इक्वल मार्क्स का होगा, जो कि 1 मार्क्स का होगा यहाँ पे। और इसके अंदर क्या होता है, मतलब पासिंग मार्क्स होंगे ना इन चारों पेपर के अंदर 33 मार्क्स चाहिए अपने को पासिंग मार्क्स यहाँ पे, और 33 से कम आ रहे ना अपने यहाँ पे नंबर, तो अपने क्या होगा तो पेपर जो होगा ना वो ड्यू हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा अपने यहाँ पे पेपर, और अपने को दोबारा देना पड़ेगा बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर। अगर यही बात मैं जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के अंदर करूँ तो अपने को क्या होगा, यहाँ पे भी 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर इन 33 मार्क्स के कम आ रहे हैं अपने पास नंबर तो अपने को बैक लग जाएगी, पेपर दोबारा देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3 पेपर चल रहे हैं अपने यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के अंदर। अगर एक में अब आपको क्या होगा, मतलब तीनों पेपर के अंदर मिला के यहाँ पे 36 मार्क्स लेके आने हैं यहाँ पे, 36 मार्क्स लेके आ रहे हैं। अगर 36 मार्क्स से अबव आ जाते हैं तो आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। अगर 33 से कम आ रहे हैं तो अपने को आपको तो वैसे ही ब्रेक लग जाएगी, मतलब वो पेपर आपका क्लियर नहीं होगा, आपको दोबारा देना पड़ेगा। अगर आपके एक पेपर के अंदर 10 आ रहे हैं, दूसरे पेपर के अंदर भी 10 आ रहे हैं, तीसरे पेपर के अंदर भी 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसे करके तो आपके 30 ही मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके एक पेपर के अंदर ब्रेक लग जाएगी, वो कोई भी पेपर के अंदर लग सकती है। अगर यहाँ पे आपके एक पेपर के अंदर 20 आ रहे हैं, एक पेपर के अंदर 10 आ रहे हैं, एक पेपर के अंदर 10 आ रहे हैं, ऐसे करके 40 मार्क्स आ गए आपके तीनों पेपर के अंदर मिला के, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके तीनों पेपर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे तीनों, मतलब आपको दोबारा कोई भी एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, तीनों पेपर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटली जो मार्क्स होंगे ना आपको 36 मार्क्स लेके आने हैं टोटल। अगर 36 मार्क्स आ गए आपके तो पेपर क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। आई बात समझ दोस्तों, ये था आज का ओवरव्यू अपना कि बीएससी बायोलॉजी के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।